जब से इंसान दुनिया में आया है तब से सूरज उसके लिए एक अजूबा और कौतूहल का विषय रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे देवता माना, इसकी पूजा की और इसे जीवन का स्रोत समझा। ये आसमान में सबसे चमकदार चीज है जो हर सुबह हमारे दिन की शुरुआत करती है और हर शाम हमारे दिन का अंत। एक ऐसा गोला जो दिन और रात का फैसला करता है। सूरज के बिना समय का कोई मापदंड नहीं होता, लेकिन सूरज सिर्फ एक रोशनी से कहीं बढ़कर है। ये एक विशाल परमाणु रिएक्टर है जो हर सेकंड में लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। ये एक तारा है, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला जो हमारे पूरे सौर मंडल को एक साथ बांधे रखता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। इसकी ऊर्जा से ही धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और आज भी यह जीवन को बनाए रखता है। इसकी ऊर्जा हमें रोशनी और गर्मी देती है, जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। सूरज की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। यह हमारे मौसम को चलाता है और पौधों को बढ़ने में मदद करता है, जो हमारे खाने का सबसे बड़ा स्रोत है। सूरज की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते और जीवन चक्र रुक जाएगा। अगर हमें यह समझना है कि इस ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है, तो हमें सूरज को समझना होगा। सूरज के अध्ययन से हमें न केवल हमारे सौर मंडल की जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि अन्य तारों और ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। वैज्ञानिक सूरज का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरणों और मिशनों का उपयोग करते हैं। सोलर ऑब्जर्वेटरी और स्पेस मिशन हमें सूरज की गतिविधियों और उसके प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सूरज की गतिविधियां हमारे ग्रह के मौसम और जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। सोलर स्टॉर्म्स सैटेलाइट्स और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर खूबसूरत ऑरोरा का कारण बनते हैं। सूरज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें न केवल ऊर्जा और जीवन देता है, बल्कि हमें प्रेरित भी करता है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। विभिन्न संस्कृतियों में सूरज का महत्व अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है। प्राचीन कला में इसके प्रतीक मिलते हैं और आज हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके इसके लाभों को और भी अधिक प्राप्त कर रहे हैं। सूरज का हर उदय और अस्त हमें याद दिलाता है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं और हर दिन का स्वागत करें। सूरज धरती की तरह कोई ठोस चीज नहीं है। इसकी जगह यह लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये गैसेस लगातार गति में रहती हैं, अंदर की भारी गर्मी और दबाव के कारण घूमती और उबलती रहती है। हम सूरज को कई परतों में बांट सकते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खासियत है। बिल्कुल बीच में उसका केंद्र है, जहां सूरज की ऊर्जा पैदा होती है। केंद्र के चारों ओर रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन होते हैं, जो केंद्र से सतह तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। सूरज के केंद्र में अकल्पनीय दबाव और गर्मी के तहत एक प्रक्रिया होती है जिसे परमाणु संलयन कहा जाता है। यह प्रक्रिया सूरज को शक्ति देती है और हमारे सौर मंडल को रोशनी और गर्मी से नहलाती है। कल्पना कीजिए कि केंद्र एक विशाल भट्टी की तरह है, जहां हाइड्रोजन परमाणु, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, लगातार आपस में टकरा रहे हैं। सूरज के गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव में ये टकराव इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ जोड़ देते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो वे हीलियम बनाते हैं, जो थोड़ा भारी तत्व है। इस प्रक्रिया में रोशनी और गर्मी के रूप में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह वह ऊर्जा है जो सूरज को चमकती है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली गर्मी प्रदान करती है। संलयन द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा चौंका देने वाली है। हर सेकंड सूरज लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, जिससे अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों से चली आ रही है और अरबों वर्षों तक जारी रहेगी। भाग 5, ऊर्जा की यात्रा। सूरज के केंद्र में उत्पन्न ऊर्जा बस बाहर की ओर नहीं फैलती है। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जो कई चरणों से गुजरती है। यह सूरज की घनी परतों के माध्यम से एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करती है। सूरज के अंदरूनी हिस्से में ऊर्जा को बाहर की ओर जाने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ये रेडिएटिव जोन से होकर जाती है, जो सूरज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ प्रकाश के फोटॉन चारों ओर उछलते हैं और धीरे धीरे बाहर की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें लाखों साल लग सकते हैं।
जैसे जैसे ऊर्जा सतह के करीब पहुंचती है, ये एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये कन्वेक्टिव जोन में प्रवेश करती है। यहाँ ऊर्जा का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ ऊर्जा को गर्म गैस के विशाल स्तंभों द्वारा बाहर की ओर ले जाया जाता है। ये गैस के स्तंभ ऊर्जा को सतह तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऊपर उठते हैं, ठंडे होते हैं और वापस नीचे चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी से भरा बर्तन उबलता है। यह एक निरंतर चक्र है जो सूरज की सतह पर ऊर्जा को पहुंचाने में मदद करता है। अंततः यह ऊर्जा सूरज की सतह पर पहुंचती है और सौर ज्वालाओं के रूप में अंतरिक्ष में निकलती है। यह ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह ऊर्जा पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है, जिससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण होता है और सौर पैनल बिजली उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सूरज की ऊर्जा की यह यात्रा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सूरज की ऊर्जा की यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे यह विशाल तारा हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराती है। भाग 6। सूरज का जीवन का तोहफा। सैकड़ों हजारों वर्षों की यात्रा के बाद यह ऊर्जा अंततः सूरज की सतह पर पहुंचती है और अंतरिक्ष में फैल जाती है। सूरज की सतह पर होने वाली ये घटनाएं, जैसे सौर ज्वालाएं और ऊर्जा कणों का उत्सर्जन, हमारे सौर मंडल में जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस ऊर्जा का एक छोटा सा अंश पृथ्वी तक पहुंचता है, जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। यह प्रकाश और गर्मी न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि पृथ्वी के वातावरण और जलवायु को भी आकार देते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। यह ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल को समृद्ध बनाता है और जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला का आधार बनती है, क्योंकि पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। यह ऊर्जा फिर शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के माध्यम से पारित होती है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखती है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता और समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा सूर्य की इस ऊर्जा पर निर्भर करता है। जंगलों, महासागरों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा से पोषित होते हैं। सूर्य की ऊर्जा हमारे मौसम के पैटर्न को भी नियंत्रित करती है, जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जलवायु और मौसम की स्थितियों को निर्धारित करती है। इससे हवा, बारिश और समुद्री धाराएं बनती हैं, जो हमारे ग्रह के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में गतिशीलता लाती है, जिससे विभिन्न मौसम प्रणालियां और जलवायु परिवर्तन होते हैं। भाग 7। सूरज का तापमान। सूर्य अविश्वसनीय रूप से गर्म वस्तु है। इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस या 9932 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन केंद्र, जहां संलयन होता है, लाखों डिग्री ज्यादा गर्म होता है, जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट के अकल्पनीय तापमान तक पहुंचता है। यह तीव्र गर्मी और दबाव ही परमाणु संलयन को संभव बनाता है। यह एक नाजुक संतुलन है। संलयन द्वारा जारी ऊर्जा से बाहर की ओर का दबाव सूरज के विशाल गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खींचाव का प्रतिकार करता है, जिससे वह अपने आप में नहीं गिरता है। भाग 8। हमारे तारे के बारे में मजेदार तथ्य। सूर्य केवल गैस का एक विशाल गोला नहीं है, यह एक गतिशील और आकर्षक वस्तु है। क्या आप जानते हैं कि सूरज में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हर 11 साल में बदल जाता है? यह परिवर्तन सनस्पॉट, सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन का कारण बनता है, जो पृथ्वी की तकनीक को प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य भी अपने द्वारा जारी ऊर्जा के कारण लगातार द्रव्यमान खो रहा है। अनुमान है कि सूर्य हर सेकंड लगभग 40 लाख टन द्रव्यमान खो देता है। हालांकि चिंता न करें, सूरज के पास अरबों वर्षों तक जलते रहने के लिए पर्याप्त ईंधन है। भाग 9। सूरज का अंत। सभी तारों की तरह सूरज का भी जीवन काल सीमित है। लगभग 5 अरब वर्षों में
इसके केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे यह मरना शुरू करेगा, यह एक लाल विशाल तारे में फैल जाएगा, जो पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। अंततः सूर्य अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, जिससे एक छोटा घना कोर पीछे रह जाएगा, जिसे श्वेत बौना कहा जाता है। यह श्वेत बौना खरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होगा और फीका पड़ जाएगा, जो हमारे सूर्य